श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सही निर्णय लेने के लिए मन को शांत और बुद्धि को स्थिर रखना आवश्यक है और इसका पहला कदम है क्रोध पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो मनुष्य को भीतर से जला देती है। ये न केवल स्वयं के लिए बल्कि हमारे संबंधों, निर्णयों और जीवन के उद्देश्य को भी प्रभावित करती है। क्रोध में व्यक्ति ऐसे कटु शब्द बोल देता है जो सामने वाले के हृदय को आहत कर देते हैं और यही शब्द बाद में रिश्तों को तोड़ देते हैं। गुस्से में व्यक्ति दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी दुखी करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब क्रोध इतना हानिकारक है तो इसे शांत कैसे किया जाए। इसका समाधान भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके तथा आत्मा से जुड़कर। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक महिला रहती थी जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती थी और ये नहीं देखती थी कि सामने कौन है। जो मन में आता वही बोल देती थी, जिससे परिवार और आसपास के लोग बहुत परेशान रहते थे। बाद में जब उसका गुस्सा शांत होता तो वो पछताती और सोचती, काश वो अपने क्रोध पर नियंत्रण कर पाती। कई प्रयासों के बाद भी वो सफल नहीं हो पाती थी। उसी नगर में एक दिन एक ज्ञानी संत आए। महिला ने उनसे अपनी समस्या बताई। संत ने उसे एक छोटी कांच की बोतल देते हुए कहा, जब भी गुस्सा आए इसकी कुछ बूंदें मुंह में रख लेना और क्रोध शांत होने तक निगलना मत। महिला ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसका स्वभाव बदलने लगा। एक सप्ताह बाद उसने संत को धन्यवाद दिया। तब संत ने कहा, बेटी, वो कोई औषधि नहीं थी, वो तो केवल जल था। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी औषधि थी। जब तुम चुप रहती थी तो न किसी को चोट पहुंचती थी और न ही क्रोध बढ़ता था। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर लेते हैं। अब दृष्टिकोण से जुड़ा एक और प्रसंग समझिए। एक शराबी पिता के दो बेटे थे। पिता की मृत्यु के बाद बड़ा बेटा उसी राह पर चल पड़ा, जबकि छोटा बेटा मेहनत और पढ़ाई से एक सफल व्यक्ति बन गया। जब बड़े बेटे से पूछा गया तो उसने कहा, मैंने वही किया जो देखा। छोटे बेटे से पूछा गया तो उसने कहा, मैंने वही न बनने का निश्चय किया। मित्रों, परिस्थितियां समान हो सकती हैं, लेकिन हमारा नजरिया हमारे भविष्य को तय करता है। सकारात्मक सोच हमें मजबूत बनाती है, जबकि नकारात्मक सोच जीवन की खुशियां धीरे धीरे छीन लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता का तीसरा उपदेश है मन को नियंत्रित करना। मन बहुत चंचल होता है, लेकिन यदि इसे वश में कर लिया जाए तो यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मन रथ के घोड़े की तरह है, लगाम हाथ में हो तो वो मंजिल तक पहुंचाता है, नहीं तो गड्ढे में गिरा देता है। अत्यधिक चिंता समाधान नहीं देती बल्कि समस्या बढ़ाती है। मन अक्सर भविष्य की कल्पनाओं और अतीत की बातों में उलझकर वर्तमान को भूल जाता है। ध्यान, सकारात्मक कर्म और आत्मचिंतन से मन को दिशा दी जा सकती है। जब मन शांत होता है तब जीवन में संतोष, सुख और सफलता स्वतः आने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने मन को बहुत कुछ सौंप दिया है। मन वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है और वही महसूस करता है जो उसे सिखाया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। बाहर की परिस्थितियां तो केवल परीक्षा हैं, असली युद्ध मन के भीतर चलता है। मनुष्य बार बार यही सोचता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं शांत रहूंगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, शांति परिस्थितियों के ठीक होने से नहीं आती, शांति दृष्टि के ठीक होने से आती है। जब मन स्थिर होता है तब तूफान भी रास्ता नहीं बदल पाते, और जब मन अस्थिर होता है तब छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति ठहर कर उत्तर देता है वही सच्चा विजेता होता है। मौन वो स्थान है जहां से बुद्धि जन्म लेती है, इसलिए हर बार बोलना आवश्यक नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मनुष्य अक्सर अपने अतीत की गलतियों को ढोता रहता है और भविष्य की आशंकाओं से डरता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने वर्तमान को साध लिया उसने भविष्य को जीत लिया। अतीत को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उससे सीख लेना तुम्हारे हाथ में है। भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन आज का कर्म तुम्हारे नियंत्रण में अवश्य है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन कठिन समय ये तय नहीं करता कि तुम कौन हो। ये तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को उजागर करता है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर ही मजबूत बनता है। इसलिए दुख से भागो मत, उससे सीख लो। मनुष्य ये सोचकर हार जाता है कि अब और नहीं सह सकता, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें लगे कि अब बस नहीं हो रहा, उसी दिन समझ लेना कि भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है, क्योंकि परमात्मा कभी भी कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना मनुष्य की शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को छोटा समझते हो, तब तुम अपने हिस्से की खुशियां खो देते हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा का समय अलग है, इसलिए अपनी गति से चलो, अपने पथ पर चलो। मनुष्य बार बार यही पूछता है कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा कर्म किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, यदि तुम्हारा मन भीतर से शांत है और यदि तुम्हारी नीयत साफ है, तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। रास्ते की पुष्टि दुनिया से नहीं, आत्मा से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं। मन भविष्य की कहानियां बनाकर तुम्हें आज से दूर कर देता है। जिस दिन तुमने मन को देखना सीख लिया, उसी दिन मन तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ देगा। तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो मन को देख रहा है। जीवन में सब कुछ एक साथ नहीं मिलता, धैर्य भी एक साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। जो बीज आज बोया जाता है, फल उसी क्षण नहीं देता, लेकिन समय आने पर अवश्य देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर तुमसे परिणाम नहीं, प्रयास देखता है। इसलिए कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। जो व्यक्ति फल से बंध जाता है, वो भय से भर जाता है, और जो कर्म से जुड़ जाता है, वो मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में बार बार यही प्रश्न करता है, मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है? उत्तर बाहर नहीं है, उत्तर भीतर है। मन तभी अशांत होता है जब हम उसे वहां बांध देते हैं जहां हमारा कोई वश नहीं होता। अतीत जिसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य जिसे अभी जाना नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आज के क्षण में ठहरना सीख लेता है, वही चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि चिंता भविष्य में जीती है और शांति वर्तमान में। मनुष्य अक्सर सोचता है, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम शांत हो जाओगे तब सब ठीक होना शुरू होगा। जीवन में सबसे अधिक शक्ति शब्दों में नहीं, मौन में होती है। हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। मनुष्य क्रोधित इसलिए नहीं होता कि कोई उसे दुख देता है, वो इसलिए क्रोधित होता है क्योंकि उसने अपने भीतर शांति खो दी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने क्रोध को देखना सीख लिया, उसी दिन क्रोध ने तुम पर अधिकार खो दिया, क्योंकि जागरूकता हर नकारात्मक भावना को कमजोर कर देती है। जीवन तुम्हें बार बार परखता है। हर परिस्थिति तुमसे एक ही प्रश्न पूछती है, क्या तुम परिस्थिति हो या परिस्थिति को देखने वाले हो? दुख तब बढ़ता है जब हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और दुख तब कम होने लगता है जब हम कहते हैं, इससे मुझे क्या सीख मिली? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मूल्य लोगों की राय से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी नीयत से तय होता है। जीवन में तुलना सबसे धीमा जहर है, ये बिना शोर किए तुम्हारी शांति को मार देता है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर जीवन का समय अलग होता है। जो आज तुम्हारे पास नहीं है, वो कल मिल सकता है, लेकिन जो आज तुम्हारे पास है, यदि तुमने उसकी कद्र नहीं की, तो वो भी खो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य कोई कमजोरी नहीं, ये आत्मा की परिपक्वता है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। मनुष्य सोचता है, मैं अकेला हूं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम स्वयं से जुड़ गए, उस दिन अकेलापन समाप्त हो गया। ईश्वर हमेशा साथ होता है, पर शोर में उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। मन जब शांत होता है, तभी मार्ग स्पष्ट होता है। जीवन में जो रुकावटें आती हैं, वे तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं, क्योंकि जो सह सकता है, उसी को आगे बढ़ाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम परिणाम के नहीं, केवल कर्म के अधिकारी हो। फल का बोझ जब उतर जाता है, तब मन हल्का हो जाता है। हर दिन अपने मन से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं आज शांत था? क्या मैं आज सच्चा था?
क्या मैं आज अपने भीतर से जुड़ा था? यदि उत्तर हाँ है तो समझ लेना तुम सही मार्ग पर हो, और यदि उत्तर नहीं है तो भी घबराओ मत, क्योंकि जागरूकता ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वो संसार से नहीं डरता। हमेशा याद रखना कि तुमसे सवाल चाहे जिस लहजे में, जितनी कड़वाहट और बदतमीजी के साथ पूछा जाए, तुम्हारा जवाब तुम्हारी पहचान बनता है। सवाल पल भर का होता है, पर जवाब समय के साथ जिया जाता है। लोग ये याद नहीं रखते कि तुमसे क्या पूछा गया था, लोग ये याद रखते हैं कि तुमने खुद को कैसे संभाला, कैसे बोला, कैसे अपनी बात रखी। इसीलिए जब भी बोलो तमीज से बोलो, साफ मन से बोलो, ताकि जो सामने बैठा है उसे आज समझ ना आए तो भी कल किसी और को समझ आ जाए, और शायद उसे भी अपने भीतर झांकने की थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए। एक दिन एक साधारण सा लड़का, जिसके मन में सवालों का बोझ था और आंखों में बेचैनी, अपने गुरुजी के पास गया। उसने बहुत सीधे भाव से पूछा, गुरुजी, आप हमेशा इतने शांत क्यों रहते हैं? आपके चेहरे पर चिंता की एक भी रेखा नहीं दिखती। जब भी मैं आपसे पूछता हूँ कि इस स्थायी आनंद का रहस्य क्या है, आप बस इतना कह देते हो कि ये पूरा संसार अनंत आनंद से ही प्रकट हुआ है, यहाँ प्रेम और आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर सच में ऐसा है तो फिर मेरा मन हर वक्त खुश क्यों नहीं रहता? मेरा दिल इतना भारी क्यों लगता है? और मुझे अपने चारों तरफ इतने सारे लोग टूटे हुए, परेशान और थके हुए क्यों दिखते हैं? ये सवाल पूछते हुए उसके भीतर सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, एक छुपी हुई पीड़ा भी थी, जैसे वो अपने ही मन से हार चुका हो। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, ये सब माया है, संसार का आकर्षण है और अविद्या है। खुद को न जान पाना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, और यही कारण है कि मन बार बार दुख पकड़ लेता है। मन बाहर की चीजों में उलझकर ये भूल जाता है कि असली कमी बाहर नहीं, भीतर की समझ में होती है। लड़के ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, गुरुजी, माया, मोह, अज्ञान, ये सब शब्द मेरे लिए किताबों तक ही सीमित हैं। मैं इन्हें सुनता तो हूँ पर जी नहीं पाता, समझ नहीं पाता। मैं चाहता हूँ कि कोई बात ऐसी हो जो दिल को छू जाए, जो भीतर उतर जाए। उसकी इस भोली ईमानदारी पर गुरुजी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अब रात हो गई है, इस पर कल बात करेंगे। लेकिन कल आया, फिर परसों आया और 2-3 दिन बीत गए। गुरुजी ने माया और मन पर कोई चर्चा नहीं की। लड़के का मन और बेचैन हो गया, पर वो चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि कुछ बातें शब्दों से नहीं, अनुभव से समझाई जाती हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस लड़के को माया को सुनने नहीं, देखने पर मजबूर कर दिया। एक सुबह गुरु और शिष्य दोनों नदी पर स्नान करने गए। पानी ठंडा था, हवा में हल्की सी ताजगी थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लौटते समय गुरुजी ने पहाड़ों के बीच से जाने वाला एक दूसरा रास्ता चुना। वो रास्ता थोड़ा कठिन था, पथरीला था, लेकिन छोटा भी था। चलते हुए मन में थकान तो थी, पर भीतर कहीं एक उत्सुकता भी थी। तभी उस नए रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा सूखा हुआ बरगद जैसा एक विचित्र पेड़ दिखाई दिया। उसकी जड़ें बाहर निकली हुई थीं, तना खुरदुरा था और पूरा पेड़ जैसे किसी पुराने रहस्य को अपने भीतर छुपाए खड़ा था। जैसे ही गुरुजी उस पेड़ के पास से गुजरे, अचानक उनके कदम धीमे हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो पेड़ उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो, बिना आवाज के, बिना हाथ लगाए। गुरुजी अनायास ही उसकी ओर बढ़ते चले गए और देखते ही देखते वे उस पेड़ से चिपक गए। उन्होंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना वे छूटना चाहते थे उतना ही पकड़ मजबूत होती जा रही थी। उनके चेहरे पर पहली बार चिंता की एक झलक आई और उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई। ये दृश्य देखकर लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही गुरु जो हमेशा कहते थे कि सब आनंद है, आज खुद असहाय दिख रहे थे। उस पल लड़के के भीतर डर भी था, भ्रम भी और एक अजीब सा सवाल भी कि अगर सब माया है तो ये पकड़ इतनी सच्ची क्यों लग रही है। उसी क्षण उसके भीतर कुछ हिलने लगा, जैसे किसी ने धीरे से उसके मन का पर्दा हटाना शुरू कर दिया हो, और वो अनुभव बिना पूरा हुए भी उसे भीतर तक बदलने लगा। अरे जल्दी करो, मुझे इस पेड़ ने पकड़ लिया है, मैं इससे चिपक गया हूँ, मेरी मदद करो। गुरुजी की आवाज में घबराहट थी, वो घबराहट जो आमतौर पर उनके चेहरे पर कभी नहीं दिखती थी। ये सुनते ही लड़का आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। उसने अपने गुरु को उस दिन से पहले कभी इतना असहाय, इतना व्याकुल नहीं देखा था।
जिन आंखों में हमेशा ठहराव रहता था, आज उनमें बेचैनी साफ झलक रही थी। गुरु पेड़ से चिपके हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, क्या तुम मेरे शिष्य नहीं हो जो दूर खड़े होकर बस देख रहे हो? तुरंत मदद करो, मेरे पैर खींचो, ये पेड़ मेरी शक्तियां खींच रहा है, मुझे भीतर से अजीब सी बेचैनी हो रही है। उनकी आवाज में डर था और डर के साथ एक अनजाना सा आग्रह, जैसे कुछ छूटता जा रहा हो। लड़का वहीं खड़ा रह गया, उसके कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। उसका मन तेजी से सोच रहा था, अगर मैं इस पेड़ के पास गया और इसने मुझे भी पकड़ लिया तो? अगर मैं भी इसमें फंस गया तो? फिर हमें कौन बचाएगा? वो पहली बार अपने गुरु को बचाने से पहले खुद को बचाने के बारे में सोच रहा था, और यही सोच उसे भीतर ही भीतर अपराध बोध भी दे रही थी। तभी उसने थोड़ी दूरी से आवाज लगाकर कहा, गुरुजी, आपने तो पूरी जिंदगी दूसरों की मदद की है, आज आपको मेरी जरूरत पड़ रही है। गुरु ने और तेज स्वर में कहा, समय मत गंवाओ, जल्दी से मेरे पैर पकड़ो और मुझे इस पेड़ से अलग करो। उनकी आवाज में अब गंभीरता थी, आदेश भी और लाचारी भी। लड़का हिम्मत जुटाकर पेड़ के पास गया। पेड़ वैसा ही सूखा निश्चल खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने पूरी ताकत लगाकर गुरु का पैर खींचा। उसकी मांसपेशियां तन गईं, सांस तेज हो गई, लेकिन गुरु पेड़ से अलग नहीं हुए। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य पकड़ उन्हें थामे हुए हो। गुरु ने फिर कहा, मेरा शरीर इस पेड़ के तने में ढसता जा रहा है, मेरी मांसपेशियों में अब ताकत नहीं बची, मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ, जल्दी करो। ये सुनते ही लड़का अचानक रुक गया, उसके हाथ ढीले पड़ गए। उसने गहरी सांस ली, जैसे भीतर कुछ साफ करने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर डर की जगह अब एक अजीब सी स्पष्टता आ रही थी। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बहुत शांत लेकिन गहराई से भरे स्वर में बोला, गुरुजी, ये कैसे संभव है? इस पेड़ के तने में तो कोई ताकत ही नहीं है कि वो आपको पकड़ सके। आपने ही तो अपने हाथों से इस पेड़ को जकड़ रखा है, फिर आप मुझसे मदद क्यों मांग रहे हैं? ये कहते समय उसके स्वर में न तंज था न घमंड, बस एक सीधी सच्चाई थी। उस पल जैसे समय ठहर गया। गुरुजी की आंखों में चमक आ गई, वे जोर से हंस पड़े और उसी क्षण उन्होंने अपने हाथ पेड़ से हटा लिए। पेड़ वहीं खड़ा रह गया, शांत, निर्जीव, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था। गुरु ने लड़के की ओर देखकर कहा, यही माया है, हम मन को कभी छोड़ते ही नहीं। हम खुद जकड़ कर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि कोई और हमें पकड़ रहा है। हम गलत बात पर विश्वास कर लेते हैं और फिर उसी विश्वास को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। मन कुछ नहीं करता, हम ही उसे ताकत देते हैं। ये सुनकर लड़के का सिर थोड़ा झुक गया। उसके भीतर बहुत कुछ टूट रहा था और बहुत कुछ बन भी रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, गुरुजी, जब हम ये जानते हैं कि मन ही हमें परेशान करता है, फिर भी हम मन को छोड़ क्यों नहीं पाते? सवाल पूरा होते ही हवा में एक अलग सा सन्नाटा फैल गया, जैसे ये सवाल सिर्फ गुरु से नहीं, खुद से भी पूछा गया हो, और उसका जवाब कहीं बाहर नहीं, भीतर किसी गहराई में धड़क रहा हो। गुरु कुछ पल शांत रहे, जैसे शब्दों से पहले उस सन्नाटे को बोलने दे रहे हों। फिर बहुत सहज लेकिन गहराई से भरे स्वर में बोले, क्योंकि हम बाहरी सुखों के सहारे खुद को संतुष्ट रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि बाहर कुछ मिल जाएगा तो भीतर की बेचैनी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम इच्छाओं को पकड़ लेते हैं, एक के बाद एक, बिना रुके। और याद रखना, इच्छाओं को पकड़ना ही मन को पकड़ना है, और मन को पकड़ना ही माया है। यही माया हमें ये भ्रम देती है कि हम कमज़ोर हैं, कि हम फंसे हुए हैं, कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। हम हमेशा मन से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हम मन के स्वामी हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। हम जब चाहे मन से ध्यान हटा सकते हैं, जब चाहे मन को शांत कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमें अपनी ही शक्ति पर भरोसा नहीं रह जाता। गुरु ने आगे कहा, इससे एक बहुत बड़ा सच सामने आता है कि मन हमसे है, हम मन से नहीं। लेकिन जीवन की दौड़ में परीक्षा, तुलना, डर और उम्मीदों के पीछे भागते भागते हम ये सच भूल जाते हैं। हम खुद को छोटा मान लेते हैं, कमज़ोर मान लेते हैं, और यही भूल ही असली माया है। लड़का ये सब सुन रहा था, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक बेचैनी बाकी थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, गुरुजी, हम ये भूलना बंद कैसे करेंगे? मन से दूरी कैसे बनाएंगे, जब मन हर वक्त हमारे साथ चिपका रहता है? गुरु ने दूर पहाड़ों की ओर देखा और बोले, जैसे एक स्थिर चट्टान को बड़ी से बड़ी लहरें भी नहीं हिला पाती, उसी तरह तुम्हें अपने विचारों से ज्यादा स्थिर, ज्यादा शक्तिशाली बनना है। विचार आएंगे, लहरों की तरह आएंगे, तेज भी होंगे, डरावने भी होंगे,